हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 18 फरवरी को मैथ का प्रथम पाली में परीक्षा दिए हैं तो अभी के इस क्लास में आज का जो एग्ज़ाम हुआ है मैथ का प्रथम पाली में उसका हम आंसर की बताएंगे 1 से लेकर 100 तक और सही सही आंसर बताएंगे 100%। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। आज जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है मैथ का उसका क्वेश्चन पेपर है और 1 से लेकर 100 तक इसका हम सही सही आंसर बताएंगे और ये प्रथम पाली का मैथ का क्वेश्चन पेपर है। और हमारे पास यहाँ पर सेट कोड एच है। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिए, क्योंकि सभी का सेट अलग अलग होगा लेकिन सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा तो आप लोग आसानी से मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चेंज होता है, क्वेश्चन सभी का सेम रहता है। तो अपना पेपर निकालिए और क्वेश्चन खोजकर आप लोग मिला सकते हैं। सेट कोड एच है, इसका हम आंसर बताएंगे। तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था जिनमें से 50 का ही आंसर देना था और बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था। 100% जो क्वेश्चन हम पढ़ाए थे वह क्वेश्चन 100% पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3n-10 हैं। देखिए एक का मान यहाँ पर अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान -10 है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -3 यहाँ पर 3 -10 यानी -7 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। और अल्फा इंटू बीटा का जगह पर यहाँ पर 10 या 30 -30 हो जाएगा। तो फार्मूला हम बताए थे x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इस फार्मूला से निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा x² + 7x + 30। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3n गुणनफल -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ाए थे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का जब पर 3 है 3x हो जाएगा और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा का जब पर -2 है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा यानी -2। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहां पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पूछा गया था यदि px बराबर इतना है तो qx से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात पूछा गया है तो 3 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कितने हल है। सेम क्वेश्चन पढ़ाए थे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से निकालेंगे। a1 के जगह पर यहाँ पर 1, a2 के जगह पर 3, b1 के जगह पर यहाँ पर 2, b2 के जगह पर 6, c1 के जगह पर यहाँ पर 3 दिया गया है, c2 के जगह पर 9 है। यहाँ पर 3 दूना 6 1/3 बराबर 1/3 और 3 तिहाई 9 यानी 1/3। जब तीनों बराबर होगा तो ये समपाती होगा और जब समपाती होगा तो कितना हल होगा तो अनगिनत हल होगा। सेम क्वेश्चन पढ़ाए थे, 100% लड़ा है तो अनगिनत हल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था। ज़्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि कल के परीक्षा के लिए तैयारी भी करना है, सीधे हम आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि दो रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या। तो हलों की संख्या देखिए समानांतर है तो समानांतर का कितना हल होता है तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समपाती होता है तो अनगिनत हल होता है और जब प्रतिच्छेदी होता है तो एक हल होता है, लेकिन जब समानांतर होता है तो कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं दिया गया है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि ये संगत होगा या असंगत। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से निकालेंगे। अगर एक हल होता है तभी संगत होगा और अगर अनगिनत हल होता है तभी संगत होगा। और असंगत कब होता है तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 तब असंगत होता है, यानी इसका राइट आंसर संगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पूछा गया है कि अल्फा² + बीटा² का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 13/9 आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, यहाँ पर p का वैल्यू पूछा गया था तो इसका राइट आंसर डी आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था यदि द्विघात समीकरण इतना है तो इसका दूसरा मूल क्या हो जाएगा तो 2 आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मूलों की प्रकृति क्या होगी। सेम क्वेश्चन पढ़ाए थे। डी बराबर b² - 4ac के फार्मूला से निकालेंगे तो वास्तविक एवं समान मूल आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए प्रथम पद पूछा गया है तो 3 आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि इसका छठा पद क्या होगा तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कौन समानांतर श्रेणी में है। बताए थे कि समानांतर श्रेणी में वही होगा जिसका सार व अंतर समान होगा। तो 2x में से x घटाएंगे तो x हो जाएगा, 3x में से 2x घटाएंगे तो x हो जाएगा, 4x में से 3x घटाएंगे तो x हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए सार व अंतर
डी का मान समान है, इसलिए यह एपी में हो जाएगा समानांतर श्रेणी में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? नहीं पूछा गया है, यानी जिसका डी का मान समान होता है वही समानांतर श्रेणी में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यह समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 20 पदों का योगफल। राइट आंसर सी आ जाएगा, फार्मूला से निकालेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका मान 1 के बराबर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कॉस स्क्वायर ए इंटू में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो ये कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। 37 डिग्री का मान, कितना इजी प्रश्न है, फार्मूला ही पूछा गया है। फार्मूला हम ग्रुप में सेंड भी किए थे। तो 1/√3 हो जाएगा। 33 डिग्री का मान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। इतना इजी प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। माइनस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए बिंदु दिया गया है, बीच का दूरी पूछा गया है। तो x√x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर के फार्मूला से निकालेंगे तो 8 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पूछा गया है, यदि ओ में इतना दिया गया है तो इसका मूल बिंदु से तथा पी के निर्देशांक x, y हो तो दूरी क्या होगा? फार्मूला ही पूछा गया है। मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है √x² प्लस y²। ये मूल बिंदु से फार्मूला होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये भी क्वेश्चन सेम पढ़ाए थे। वाई अक्ष से बिंदु का दूरी पूछा गया है। वाई अक्ष से पूछा गया है तो एक्स का मान होता है, एक्स का मान 12 है तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक्स अक्ष से पूछा जाता तो वाई का मान होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु का कोटि क्या होगा? पढ़ाए थे, पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। कोटि का मान -8 है। राइट आंसर बी हो जाएगा। इतना इजी प्रश्न है। किस पाद में स्थित है? ये भी क्वेश्चन बताए थे। यहाँ पर प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो पूछा गया है किस पाद में है? तो पहला में प्लस है और दूसरा में माइनस है। तो यहाँ पर प्लस माइनस चतुर्थ में होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है? द्वितीय में माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस, यहाँ पर -3 + 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना इजी प्रश्न, आसानी से आप लोग 50 में 50 सही किए होंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बिंदु दिया गया है, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। पढ़ाए थे x1 + x2/2 y1 + y2/2 फार्मूला होता है। x1 के जगह पर 4 है और प्लस x2 के जगह पर यहाँ पर -4 है तो माइनस प्लस -4/2 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा। और कोमा यहाँ पर देखिए -4 और यहाँ पर +4, यानी ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ पर x1 के जगह पर यहाँ पर x1 हो गया, y1 के जगह पर -4, y2 के जगह पर यहाँ पर 4, यानी यहाँ पर -4 और +4, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ये भी, यानी 0,0 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु इतना है तो बिंदु ए के नियामक 5,7 है तो बिंदु बी के नियामक। राइट आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक कितना है तो वृत्त के केंद्रक का नियामक क्या होगा? ये भी पढ़ाए थे। x1 + x2 + x3/3 होता है, y1 + y2 + y3/3 होता है। इस फार्मूला से निकालेंगे तो राइट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर त्रिभुज के केंद्र का नियामक, यहाँ पर ये फार्मूला से नहीं बनेगा, इसका आंसर बी ही होगा। लेकिन यहाँ पर केंद्र के निर्देशांक पूछा गया है तो ये 2,2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है केंद्र के नियामक, तो x1 के जगह पर यहाँ पर 4 + x2 के जगह पर 0 प्लस यहाँ पर x3 के जगह पर 5, 9/3 हो जाएगा। 3 तिहाई 9, पहला 3 आ गया, दूसरा 6 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस में 5, 6 4 10, 10 और 5 15/3 हो जाएगा। 3 5 15, दूसरा 5 आएगा। 3,5 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये भी क्वेश्चन बताए थे। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो 2 और 5 आता है तो शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। यहाँ पर 2 के पावर 2 है, यानी यहाँ पर हो जाएगा गुना, और 5 के पावर 3 है, 2 5 है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 0.505 को लिखा जा सकता है तो राइट आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि
भाग एल्गोरिथम इतना दिया गया है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू पूछा गया है। अब यहाँ पर आर के जगह पर रख देंगे इसमें वैल्यू, बी के जगह पर इतना, क्यू के जगह पर इतना, तो इसका आंसर आ जाएगा ए बराबर यहाँ पर रख दीजिए ए बराबर बी क्यू। बी के जगह पर यहाँ पर 4 हैं और क्यू के जगह पर यहाँ पर 5 हैं और प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर 5 चौका कितना हो जाएगा 15, 5 चौका 20 हो जाएगा यहाँ पर और प्लस में 1 यानी 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए शून्यक पूछा गया है, शून्यक निकालेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका घात पूछा गया है, तो सबसे पहले गुना कर लीजिए। एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स के पावर 5 हो जाएगा, अधिकतम घात यही है तो 5 इसका घात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद में नहीं होता है, तो बताए थे अगर बट्टा में यहाँ पर x आ जाता है तो वह बहुपद में नहीं होगा, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य कितना है, तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा पढ़ाए थे माइनस बी बटा ए होता है फार्मूला, माइनस बी के जगह पर माइनस प्लस 7 है तो प्लस माइनस माइनस 7 बटा ए के जगह पर 1 यानी -7 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के का वैल्यू पूछा गया है तो राइट आंसर बी आ जाएगा 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया है, पी बी बराबर क्या होगा 12 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पी ए बराबर पी बी किसी बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं इतना हो तो इसका वैल्यू पूछा गया है तो 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 80 और यहाँ पर स्पर्श रेखाएं हो तो 80 तो कोण पी ओ ए का वैल्यू पूछा गया है तो बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनती है, तो 60 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात बताए थे। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सेम क्वेश्चन पढ़ाए थे 9:16 हो जाएगा, ये अंक भी चेंज नहीं किया गया, सेम पढ़ाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है तो क्षेत्रफल होगा, राइट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्त की परिधि का अनुपात इतना है तो त्रिज्याओं का अनुपात, तो यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है, परिधि का अनुपात दिया गया है तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 25:7 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम पढ़ाए थे, यहाँ पर दोनों में 7 हैं, 7 को कॉमन कर लेंगे बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस का tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यानी 7 × 1 हो जाएगा, 7 में 1 से गुना करेंगे 7 होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा a² + b²। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई, तो राइट आंसर डी आ जाएगा 20√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका आंसर आ जाएगा 20√3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल इसका 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 51 का सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 10 डिग्री tan 23 डिग्री, सेम क्वेश्चन पढ़ाए थे, 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात पूछा गया है तो रूट लगा देंगे, तो यहाँ पर रूट लगाएंगे 100 अनुपात यहाँ पर 44 है 144, तो इसका वर्गमूल होता है 10 और इसका होता है 12, तो 10:12 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इतना इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। 50 में 50 आप लोग सही किए होंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे, 2 क्वेश्चन हो गया यहाँ पर क्षेत्रफल से, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 16:81 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा 96 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है AC का मान क्या होगा, तो 5 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्री में से 80 और 40 120 घटाएंगे 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ग अंतरालों के वर्गों की लंबाई 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 हो तो बड़ी संख्या 9 हो जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम 6 समपार्कित संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, सेम फार्मूला बताए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर देखिए बहुलक पूछा गया है, जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। सबसे ज़्यादा बार 5 रिपीट हुआ है तो 5 इसका बहुलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बताए थे, यहाँ पर अंक चेंज किया गया है। यदि पी बराबर इतना है तो पी ई डैश बराबर क्या होगा, तो 1 में से 0.02 घटाएंगे 0.98 आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर देखिए दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता 1/6, 1/6 नहीं आएगा, 1/36 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो सिक्कों की उछाल में, तो 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ष में एक महीना याद छाया चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता, तो 1/12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 96:175। नेक्स्ट क्वेश्चन आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला पूछा गया है, तो 3πr² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तो 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी घन के विकर्ण इतना है तो इसके कोर की लंबाई, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यदि किसी अर्धगोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है तो उसकी त्रिज्या, तो राइट आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया है, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 80 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक अंश समान है, तो 6 हो जाएगा। डी बराबर b² - 4ac के फार्मूला से बनाएंगे। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, px एक गुणनखंड है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बहुपद के इतना हो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, c/a होता है, लेकिन c/a इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए c के जगह पर कितना है, b है, तो b हो जाएगा, और a के जगह पर c है तो c हो जाएगा, तो b/c होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका विवेचक निकालेंगे, डी बराबर b² - 4ac के फार्मूला से, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 है निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के रेखा चित्र पर है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है p का, तो ये आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का सारवंतर a2 - a1 कितना, इजी प्रश्न है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का कौन सा पद 38 है, तो an बराबर a + n - 1 इंटू डी के फार्मूला से बनाएंगे, तो 12वां पद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर बताए थे, कॉस ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री है, यानी जब तीनों बराबर हैं तो यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन थीटा, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, और यहाँ पर प्लस है कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। √2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस में 1 हो जाएगा, यानी 2/√2 हो जाएगा। अब इसका हर का गुणनखंड करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे, तो यहाँ पर देखिए √2 हो जाएगा, तो यहाँ पर नीचे में कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सेम क्वेश्चन पढ़ाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 2 tan 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 12/5, सेम क्वेश्चन पढ़ाए थे, साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है, तो कोण का वैल्यू निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 12/13 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका वैल्यू पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन सेम पढ़ाए थे। इसका मान 1 होता है और इसका मान 1 होता है, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर देखिए इसका मान आ जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन है कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा, तो वाई अक्ष का पूछा गया है, तो एक्स का मान 0 होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बताए थे। तो वाई का मान यहाँ पर पूछा गया है, तो एक्स का मान 0, तो एक्स का मान 0 इसमें है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग आज का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली में, उसका हम 100 में 100 आंसर की बताए हैं और सभी सही सही आंसर बताए हैं। अगर कोई भी प्रश्न पर आपको डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने पहला पेज आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद एक बार आप लोग रिफ्रेश कर दीजिएगा। यहाँ पर ये ओपन हो गया, इसको एक बार रिफ्रेश करना है इस तरह से, और रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है, क्लास 10th के सेक्शन में आना है। तो नीचे आइए, यहाँ पर क्लास 10th का सेक्शन मिल जाएगा, देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है। और यहाँ पर मिल जाएगा 19 फरवरी 10th संस्कृत वायरल क्वेश्चन 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये संस्कृत का पेज खुला है, एग्जाम डेट 19 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर क्लिक करके क्लास के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड पीडीएफ पर, तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और भी यहाँ पर डाउनलोड का लिंक दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर और भी हम पीडीएफ यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। 2 से 3 यहाँ पर डाउनलोड का लिंक मिलेगा और 2 से 3 आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, 2 से 3 पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।